आज तो भगवान के विवाह उत्सव में इतने ब्राह्मणों का आगमन हो गया है कि भगवान भी ऊपर से आशीर्वाद दे रहे हैं महाराज। जोरदार ताली सभी बोलो गुरुदेव भगवान की। अब बड़ा कठिन है कथा कहना। जय। हाँ। अभी तक एक वक्ता और इतने श्रोता थे, अब इतने वक्ता और इनकी गोद में बैठ के हमें कहना है। ऐसे ऐसे विद्वान बैठे जिन्होंने हमें पढ़ाया भी है महाराज, सब विद्वत वरेण्य हैं। आप सब इनकी कथाएं और कई अनुष्ठानों से इनका दर्शन करते रहते हैं। आइए उसी प्रसंग में चलें, मां जानकी को लेकर के। और सखियां आगे बढ़ी। अब जैसी सखियां आगे बढ़ी, भगवान राघव बड़ी सरलता के साथ सिर झुकाने लगे। अब जैसे ही राघव जी सिर झुका रहे थे तो महाराज एक चतुर सखी कहने लगी, जैसे ही भगवान ने सिर झुकाया, बोले लो हमारी मिथिला में आकर तो बड़े बड़े सिर झुका देते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु ऊपर मुंडी कर लो। क्यों? ये तो हमारा अपमान हो रहा है सिर झुकाने में। अरे हम क्षत्रिय हैं, हम किसी के सामने झुकते नहीं हैं, और ये कह रही हैं कि हम इनके सामने झुक जाएं। ना ना महाराज, आप तो ऊपर कर लो। राम जी ने ऊपर मुंडी कर ली। गजब हो गया महाराज। दूसरी सखी बोली, महाराज आज तो झुकना ही पड़ेगा। क्यों? बोले अपने मतलब के लिए बड़े बड़ों को झुकना पड़ता है। आज तो आपको काम पड़ा है, मिथिला में प्रेम की नगरी में आए हो, झुकना तो पड़ेगा सरकार। अब बार बार राम जी झुकने की सोचे। लक्ष्मण जी कहे, ना सरकार झुकना नहीं है। राम जी ने कहा, हम वीर है, क्षत्रिय है, रघुवंशी है, हम कभी किसी के सामने नहीं झुकते। सखिया बोली, आप कोई भी हो, ये ससुराल है, यहां बड़े बड़े झुकते हैं महाराज। आप किस खेत की मूली हो, सिर झुका दो। राम जी बोले, नहीं नहीं, हम सिर नहीं झुकाएंगे। बोले महाराज, विवाह की ऐसी रीत है कि जब तक सिर नहीं झुकाओगे तब तक विवाह होगा नहीं। राम जी बोले, हमने जहां तक सुना ऐसी कोई रीति रिवाज तो नहीं है कि सिर झुकाओ तभी विवाह होता हो। ऐसी तो कहीं रीत नहीं है कि सिर झुकाएंगे तभी विवाह होगा। बोले अच्छा, आपको सब रीति पता है। लक्ष्मण जी बोले, प्रभु मुझे बात करने दो। लक्ष्मण जी कह रहे, लक्ष्मण जी ने कहा, हमारे राम जी सरल हैं, सहज हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि उनकी महिमा नहीं है। अरे कोई ये साधारण व्यक्ति हैं क्या? जगन नियंता है, जगदाधार हैं, जगन्नाथ हैं, जगदीश हैं, पर ब्रह्म है, सर्वशक्तिमान है, और तुम उनसे ऐसी बातें कर रही हो? क्या उनको रीति रिवाज नहीं पता है? इस जन्म में नहीं हुआ विवाह तो किसी पिछले जन्म में तो हुआ होगा। सखिया बोली, हमें सब पता है। एक सखी बोली, किशोरी जी की कृपा से मिथिला का पक्ष हल्का नहीं है राघव जी। जय। क्यों? अरे आपके पहले जितने भी जन्म हुए, बताओ एक भी जन्म में आपने विवाह किया? लक्ष्मण जी ने राम जी से पूछा, किया? राम जी बोले, नहीं। लक्ष्मण जी बोले, लो फंस गए, हमें लगा किया होगा। सखिया बोली, हमें सब पता है, और सारे जन्म पता है। मीन कमट सूकर नर हरि, बामन परशुराम बपुधरी। आपने जितने अवतार लिए महाराज, मत्स्य अवतार लिया, बताओ विवाह किया? बराह अवतार लिया, बताओ विवाह किया? किस अवतार में विवाह किया आपने महाराज? परशुराम अवतार में किया, नरसिंह अवतार में किया, हंस अवतार में किया, कौन से अवतार में आपने विवाह किया? राम जी बोले, नहीं हुआ। सखियां बोली, इसलिए तो कह रहे हैं आखिरी चांस है, ये भी निपट जाएगा, अभी भी झुक जाओ। वेद के ममत्व पे भगवान बोले, वेद के कहने पर हमने मत्स्य अवतार ले लिया था। वेद के ममत्व पे मत्स्य अवतार लीन हो, और कच्छप तन कीनो बराह बपुधारी में बामन के रूप भूप बलि को पाताल भेजो, और रयो भृगुवंश माही बाल ब्रह्मचारी में। महाराज परशुराम बनकर आया तो ब्रह्मचारी रहा, बामन बन के आया, बलि को पाताल पहुंचाया,
और बरी कवन बरे रमा रानी हूं देख डरी, धर्यो नरसिंह जब रूप भयकारी में, और काहू अवतार में ऐसी नहीं रीत रची, आज ही विनीत मोहे बांधो ससुरारी में। इतने अवतार लिए पर ससुराल कभी नहीं मिली, आज ससुराल में बंधा हूं। सखियां बोली तो सोच लीजिए सरकार, इतने अवतार के बाद भी विवाह नहीं हुआ और ये अवतार भी कहीं छोड़ दिया तो फिर विवाह होने वाला नहीं है, अभी भी समय है, सिर झुका दो। लक्ष्मण जी ने कहा आप तो शेषावतार है। जानकी मैया ने कहा लक्ष्मण जी आप शेषावतार, एक काम करो थोड़ी सी पृथ्वी उठा लो, हम जयमाला डाल देंगे। लक्ष्मण जी बोले मैया अगर मैं पृथ्वी उठाऊंगा तो अकेले राम जी थोड़ी उठेंगे, वो तो पूरी पृथ्वी उठेगी, और जब पूरी पृथ्वी उठेगी तो राम जी भी उठेंगे, आप भी उठोगी, वो अंतर तो वही का वही बना रहेगा। अच्छा, तो सखियों ने एक बीच का रास्ता निकाला। सखी महाराज झूठे ही गाने लगे। क्या गावहीं छवि अवलोकी सहेली, गावहीं छवि अवलोकी सहेली, गावहीं छवि अवलोकी सहेली, सिया जयमाल राम और मेरी, सिया जयमाल राम और मेरी, राम और मेरी, राम और मेरी। सखियों ने झूठे ही कह दिया, अरे माला गिर गई गिर गई गिर गई। राम जी ने कहा हमने सिर झुकाया नहीं, माला कहां से सिर में आ गई, और जो सिर उठा के देखा उसी समय मां जानकी ने माल्यार्पण कर दिया। बोलो रघुनंदन सरकार की जय, सिया जयमाल राम उर्मिली। मां जानकी खड़ी हैं, कहती हैं जैसा था गुमान आपको कमान खींचने में, आपको बड़ा गुमान था ना महाराज, जैसा था गुमान आपको कमान खींचने में, वैसी ही मैं भी स्वाभिमानता दिखाऊंगी, और तुमने तरसाया यदि धनुष तोड़ने में तो मैं भी जयमाल छोड़ने में तरसाऊंगी। खड़ी है महाराज। सखिया बोली करो प्रतीक्षा प्रेम से दुल्हा राजकुमार, सहज ना पहरे पाइयो विश्व विजय को हार, और धनुष चढ़ावत लाडली जो तरसाई लाल, त्यो तरसई है सीयत में पहिरावत जय मां। अब तो झुकना ही पड़ा महाराज। झुक जइयो तनक रघुबीर, ये लली मोरी छोटी सी, जइयो तनक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी, झुक जइयो तनक रघुबीर, लली मोरी छोटी सी, झुक जइयो तनक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी, लली मोरी छोटी सिया मोरी छोटी, लली मोरी छोटी सिया मोरी छोटी, लली मोरी छोटी सिया मोरी छोटी, लली मेरी छोटी सिया मेरी झुक छोटी, जइयो तनक एक बार, लली मोरी छोटी थे जी के लाला, ये सुनियो बिने दशरथ झुके लाला, सुनियो बिने दशरथ जी के लाला, ये सुनियो बिने दशरथ झुके लाला, बहरऊ आज विजय जय माला, कहरऊ आज विजय जय माला, बहरऊ आज विजय जय माला, कहरऊ आज विजय जय माला, हम गावे हो हम गावे मंगलाचार, लली मोरी छोटी सी, झुक जइयो तनक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी, लली मोरी छोटी सी। मां जानकी ने माल्यार्पण किया है और
यहां सबने आनंद उमंग हुआ। वैसे तो धनुष के टूटते ही विवाह हो गया, परंतु यहां सब देवता ऊपर से आनंद ले रहे हैं कि भगवान की वरमाला हुई है। पर यहां जो राजा बैठे हैं महाराज, जिनसे धनुष टूटा नहीं, वो कुटिल राजा अब यहां वहां गाल बजा रहे हैं। खुद तो कुछ कर नहीं पाए और जिसने किया है उसे देख नहीं पा रहे। एक दूसरे से कहते हैं एक काम करो, चल करके जानकी का हरण कर लो। ले हूं छुड़ा इसी ये कह को, एक कहता है सिया को छुड़ा लो। अच्छा करता कोई कुछ नहीं है, बस कह ही रहा है। खड़े खड़े कह रहे चलो चलो पकड़ो पकड़ो। बोले तुम भी चलो। बोले नहीं, अरे आज तक भड़काने वाला कभी आगे हुआ है? हमारा काम बस भड़काने का है, जाओ। अब तो महाराज जहां तह काल बजावन लागे, यहां तहां गाल बजा रहे हैं महाराज। और एक कहता है सीता जी को छुड़ा लो। तो बोला हम क्यों जाएं भैया छुड़ाने, तुम जाओ। जा कोई नहीं रहा, एक दूसरे से कह रहे हैं। और बोले नहीं तो धरे बांध हूं नप बालक दो, दोनों बार राजकुमारों को बांध लो। और सुनो, अगर जनक कुछ सहायता कर दे तो तोने धनुष जाए चढ़ी सरई। एक काम करो, हमारे जाने के बाद तो राजकुमारी को कौन ब्याह सकता है? अभी हम सब हैं मिलकर के, चलो जो विदेह कछु करे सहाई, तो जीतहु समर सहित दो भाई। दोनों भाइयों को समर में जीत लो, अगर राजा जनक कुछ सहायता कर दे। अब तो महाराज सब गाल बजा रहे हैं, कर कोई कुछ नहीं रहा है। कुछ लोगों की आदत होती है, बोलते बहुत है करते कुछ नहीं। ये कर देंगे वो कर देंगे, ये भी कर लाएंगे वो भी कर लाएंगे। एक व्यक्ति था, किसी गुरु से उसको सावर मंत्र मिल गया। अब वो लोगों को झाड़ फूक करता था, जो आए उसकी झाड़ फूक करे। अब बरसात के दिन घर में कोई काम करता नहीं, पत्नी ने कहा घर का छप्पर फटा है, जरा इसको छाप दो, इसको थोड़ा बढ़िया कर दो, बांध दो छप्पर को। कहता अरे बांध देंगे बांध देंगे। अब रोज, अब एक दिन की बात, पानी गिर रहा था, पत्नी ने कहा छप्पर बांध दो, नहीं बांधा। अब एक कोई झाड़ा फूकी वाला आया तो झाड़ने बैठ गया। कहता है आकाश बांधू, पाताल बांधू, 7 समुद्र बांधू, घाट बांधू, घटोई बांधू, छू। अब उसके जो मंत्र होंगे पढ़ रहा। फिर बोला आकाश बांधू, पाताल बांधू, 7 समुद्र बांधू, घाट का घटोई बांधू, मरघट का मसान बांधू, छू। तीसरी बार फिर बोला आकाश बांधू। पत्नी ने उठाया लठ और आके बोली घर का छपड़ा बंद नहीं रहा है, और आकाश बांधू पाताल बांधू। तो महाराज ये बोलने वाले कुछ भी कर सकते हैं, करना कुछ नहीं। राजा भी बस गाल बजा रहे हैं, इधर उधर कह रहे हैं तुम कर लो तुम कर लो। भूप बचन सुन इत उत तकहीं, लखन राम डर बोले ना सकहीं। इधर उधर देख रहे हैं लक्ष्मण जी कौन बोला, लेकिन राम जी के कारण चुप है। अब सारे खल महाराज उठा लो पकड़ लो ले चलो जीत लो मारो, बहुत गाल बजा रहे हैं। लक्ष्मण जी बोले प्रभु ये अपनी विनम्रता को कायरता समझ रहे हैं, क्या करें? बोले चिंता मत करो, भी एक बाबा आने वाले हैं, सबका ख्याल हो जाएगा। अब ये खड़े ही थे महाराज, पकड़ो पकड़ो। इतने में तेही अवसर सुनी शिव धनु भंगा, तेही अवसर सुनी शिव धनु भंगा। आयहु भगुकुल कमल पतंगा, आयहु भगुकुल कमल पतंगा।
अरे बाज झपट जनु जा लुकाने, बाज झपट जनु लगा लुकाने। जैसे बाज झपट्टा मारता है ऐसे ही महाराज भगवान परशुराम का आगमन हुआ है। बोलिए भगवान परशुराम की जय हो। एक हाथ में फरसा है, एक हाथ में धनुष, विशाल देह है, इतना सुंदर स्वरूप महाराज। अब जैसे ही आए हैं महाराज, परशुराम जी को देखा है, पता चला शिव धनु भंगा, किसी ने शिव के धनुष को तोड़ा है। तो भृगुकुल पतंग महाराज परशुराम जी आए। अब जितने राजा खड़े थे, एक राजा खड़े ही था, हाथ उठा के पकड़ लो, और जो देखा सामने परशुराम, हाथ ऊपर ही है, नीचे भी नहीं कर पाया। परशुराम जी को देखा, आंखें बंद, आंख खोले फिर बंद करे। अब जो बड़े मोटे मोटे राजा थे, उनके पीछे बेचारे दुबले पतले राजा लोग छुपने लगे। जय कि बचना तो पड़ेगा महाराज। कोई ले लुकाई, कोई भागे चुपचाप। कुछ तो चुपचाप भाग गए और कर रहे भैया अब तो ये आए हैं, अब कोई नहीं बचना है। अरे बाप रे बाप, रघुपति बिलोक सब भूप उठे काप। अरे बाप रे बाप, रघुपति बिलोक सब भूप उठे काप। अरे बाप रे बाप, रघुपति बिलोक सब भूप उठे काप। अरे बाप रे बाप, रघुपति बिलोक सब भूप उठे काप। कोई के लुकाई, कोई भागे चुपचाप। कोई गए लुकाई, कोई भागे चुपचाप। कोई के लुकाई, कोई भागे चुपचाप। कोई गए लुकाई, कोई भागे चुपचाप। और कोई कोई बैठ जैसे, कोई कोई बैठ जैसे, कोई कोई बैठ जैसे, कोई कोई बैठ जैसे सूंघ गया सब। अरे बाप रे बाप, रघुपति बिलोक सब भूप उठे बाग। अरे बाप रे बाप, अरे रघुपति बिलोक सब भूप गए बाग। बाप रे बाप, बाप रे बाप। अरे बाप रे बाप। अब तो जहां तहां भाग रहे महाराज। एक बोला भगवान परशुराम, दूसरा बोला क्रोध में है, तीसरा बोला परशु भी है। जय। चिंता मत करो। अब तो महाराज एक बोला प्रणाम कर लो। बोले अगर प्रणाम करने गए और आशीर्वाद के लिए फरसे वाला हाथ नीचे आ गया तो ना हम रहेंगे, न प्रणाम ना आशीर्वाद। तो क्या किया? बोले एक काम करो, दूर से ही प्रणाम कर लो। सबके सब वहीं से दंडवत कर रहे हैं और खुद का नाम नहीं ले रहे। महाराज मैं फलाने का बेटा, पितु समेत ले ले निज नामू, और लगे करन सब दंड प्रणाम। दंड प्रणाम कर रहे हैं। महाराज मैं फलाने राजा का बेटा। अब परशुराम जी जिसको देखे वही सोचे मेरी मौत आई है। सब घबरा रहे हैं, सब दंड प्रणाम कर रहे हैं। अब तो महाराज जनक जी ने सोचा क्या करें। महाराज जनक ने देखा मामला गंभीर है। मां जानकी को लेकर के गए, प्रणाम कराया, और जैसे ही प्रणाम किया तो श्री परशुराम जी महाराज ने आशीर्वाद दे दिया, अखंड सौभाग्यवती भव। अब समझ गए महाराज इन्होंने आशीर्वाद दे दिया, अब चिंता नहीं। इधर राम लक्ष्मण जी ने कहा हम भी प्रणाम कर लें। विश्वामित्र जी बोले नहीं नहीं, तुम अगर गए और कहीं के राजा ने कह दिया यही है तो गड़बड़ हो जाएगी। पहले मैं जाऊं फिर तुम आना, हम दोनों मित्र हैं। अब विश्वामित्र जी महाराज गए और जाकर के विश्वामित्र मिले पुनि आए। विश्वामित्र जी आए और दोनों हाथ दबा के गले मिले। परशु वाला हाथ भी दबा लिया, धनुष वाला हाथ भी दबा लिया, और इशारा किया आ जाओ राम लक्ष्मण। जय। मैंने भी हाथ पकड़ा है। अब भगवान राम आए, प्रणाम किया, लक्ष्मण जी ने प्रणाम किया, और विश्वामित्र मिले पुनि आई। पहले विश्वामित्र जी मिले
उसके बाद में महाराज परशुराम जी ने जैसे ही राम जी को देखा है, आहा हा, राम ही चितई रहे थकी नैना। राम जी को देख करके महाराज नैनों को ऐसा लगा कि ये परब्रह्म परमात्मा है। अपार मोद हुआ महाराज। विश्वामित्र जी ने कहा, राम लखन दशरथ के ठोटा, ये दशरथ जी के बेटे हैं राम और लक्ष्मण। तो दीन असीन देख भले जोटा, आशीर्वाद दिया दोनों को। विश्वामित्र जी ने कहा, जाओ जाओ बैठो। दोनों जाकर बैठ गए। अब विश्वामित्र जी महाराज आकर बैठे। अब परशुराम जी महाराज ने चारों तरफ देखा, पूछा, इतनी भीड़ क्यों इकट्ठी करी है राजाओं की, क्या कार्यक्रम हो रहा है? अब जनक जी कुछ कह ना पाए कि क्या कार्यक्रम हो रहा है। एक तरफ कयऊ काह अति भीड़, क्या कहें, अति डर लग रहा है, दोनों तरफ अति है। इधर महाराज अति क्रोध में है परशुराम जी, और जैसे ही देखे चाप खंड दो, जैसे ही देखा भगवान शंकर के धनुष के दोनों खंड भूमि पर पड़े हुए हैं। परशुराम जी महाराज अतिरिस बोले, ए जी बचन कठोरा। अति क्रोध महाराज, और क्या बोले, कहू जड़ जनक धनुष की तोड़ा। ए मूर्ख जनक, बता इस धनुष को किसने तोड़ा है? अति रस बोले। अब जनक जी हाथ पैर कपे, महाराज क्या उत्तर दें, किसने तोड़ा है? कोई उत्तर नहीं दिया। अति डर उत्तर देत नप नाही, इधर अति क्रोध, इधर अति डर, ये उत्तर दे नहीं पा रहे और पूछ रहे, जल्दी बता नहीं तो मेरा फरसा भी उठ जाएगा। जय। अब तो महाराज प्रसंग तो बड़ा सुंदर है, परंतु समय तो हमारे विवाह का ही हो गया है, तो प्रसंग को जल्दी से आगे बढ़े। परशुराम जी ने कहा, बताओ कौन है? अब जितने राजा छुपे थे ना, सब खुश हो गए, वाह अब ये मरेगा। हमने पता है हम ही तोड़ देते धनुष को, पर हमने इसलिए नहीं तोड़ा, हमें पता था बाद में नाटक होगा, हम तो दूरदृष्टा हैं। अच्छा महाराज, अब तो भगवान राघव बैठे। इधर परशुराम जी कहते हैं, किसने इस धनुष को तोड़ा है? अभी मेरे सामने आकर खड़ा हो जाए। अब सारे राजा महाराज कुटिल भूप हर्षे मन माही, सारे राजा हर्षित हो रहे, वाह बड़े राम जी बनते हैं, अब पता चलेगा धनुष तोड़ने का क्या हस्र होगा। अब तो हृदय न हरस विषाद कछु, बोले श्री रघुवीर। भगवान श्री राम ना हर्ष है ना विषाद है, कुछ भी नहीं है। परशुराम जी ने पूछा, किसने धनुष तोड़ा है? राम जी खड़े हुए, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, हो ही को एक दास तुम्हारा। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होई को एक दास तुम्हारा। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होई को एक दास तुम्हारा। महाराज, आपके धनुष को, भगवान शंकर के धनुष को भला कौन तोड़ सकता है? जरूर आपका ही कोई दास होगा जिसने इस धनुष को तोड़ा होगा। हे नाथ, बताइए ना, आपके किसी दास ने तोड़ा होगा। कितनी सुंदर बात भगवान ने कही, मैं आपका दास हूं। परशुराम जी बोले, दास वो है जो सेवा करे, धनुष को तोड़ने वाला मेरा दास नहीं हो सकता। अब तो महाराज भगवान कह रहे हैं, दासो हम, मैं आपके ही दास में ही हूं। और मन ही मन कह दिया, जे सब राजा बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि पता चल जाएगा आपको, जरा इनको भी कुछ सुना दो। परशुराम जी ने कहा, सुनो, जिस किसी ने धनुष तोड़ा है समाज से अलग करके मेरे सामने ले आओ, नहीं तो मरे जाए हैं सब राजा।
जय। सब राजा मारे जाएंगे। अब बोले लो भैया सब मरेंगे। राम जी प्रणाम कर रहे हैं। परशुराम जी कहते नहीं, सेवक वो जो करे सेवकाई, तुम सेवक नहीं हो सकते। सुनो राम, यही शिव धनु तोड़ा तो सहस बाहु सन सो रिपु मोरा। जिस किसी ने इस धनुष को तोड़ा है वो मेरा शत्रु है। सो बिलगाई विहाई समाजा, उसे अभी समाज से अलग कर दो। लक्ष्मण जी ने इशारा किया, राम जी आपकी वाणी नहीं समझेंगे, बैठ जाओ, इनकी भाषा हमें आती है। बराह भगवान की जय हो। अब वे कहां जाएं, वो भी कथा में आएंगे भैया। भगवान का विवाह है, सब आएंगे। जय हो। अब लक्ष्मण जी बोले प्रभु आप बैठ जाओ। राम जी ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप बैठ गए। मौनम स्वीकृति लक्षणम, मौन की स्वीकृति मिल गई। और लक्ष्मण जी अब खड़े हुए, प्रभु को प्रणाम किया। यहां से लक्ष्मण परशुराम संवाद प्रारंभ होता है। लक्ष्मण जी गए, बोले महाराज किस बात का कष्ट हो रहा है आपको, क्यों इतने दुखी हो रहे हो, बार बार कह रहे हो मारे जाएंगे मारे जाएंगे, क्या कारण? बोले ये बालक तुझे दिखता नहीं है, धनुष टूट गया। अच्छा महाराज, तो धनुष टूटने पर आपको दुख हुआ? बोले हाँ दुख हुआ है। अच्छा महाराज इसलिए आप आए? बोले हाँ। तो महाराज एक चीज समझ में नहीं आई, क्या? धनुष बचपन में हमने इतने धनुएं तोड़े, बहु धनु ही तोड़ी लड़िकाई, बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़ दिए, लेकिन कबहू न असरिस की न गुसाई। आप तो कभी नहीं आए महाराज, इतने धनुष हमने बचपन में तोड़ तोड़ के फेंक दिए। धनुष तो तब भी टूटे थे और धनुष आज भी टूटा है। अगर दुख का कारण धनुष है तो फिर आप बताओ क्या यह धनुष आपका है? बोले नहीं। तो किसका है? बोले हमारे गुरुजी का, भगवान शंकर का है। अच्छा तो आप इसीलिए आए? बोले हाँ। तो शंकर जी का धनुष है, शंकर जी ने आपको पहुंचाया है क्या? और उन्होंने कहा था कि इसकी रक्षा करना। बोले नहीं नहीं। तो जब आपका धनुष है नहीं, आपके गुरुजी ने आपको पहुंचाया नहीं है, जिनको दिया है जनक जी को वो दुखी हो नहीं रहे, जिनने तोड़ा वो दुखी हो नहीं रहे, आप बिना फालतू में दुखी हो रहे हो महाराज। आपका क्या गया? ना आपका धनुष है, ना आपको दिया है, ना शंकर जी ने जिम्मेदारी दी है। आपको दिया भी होता तो चलो मान जाते महाराज। अब मन ही मन सोच रहे हैं परशुराम जी सच बात है, पर हम दुखी क्यों हो रहे हैं? अच्छा आप लोगों ने अनुभव किया, कुछ लोग कहते हैं भैया बड़ी परेशानी में, बड़ी दिक्कत चल रही, बहुत टेंशन है। अब पूछो क्या टेंशन है? पता नहीं, पर टेंशन है, दिमाग खराब है। क्यों खराब है? पता नहीं, पर खराब है। इधर परशुराम जी को दुख है, पर पता ही नहीं किस चीज का दुख है। न इनका धनुष और न इनको रक्षा दी गई। लक्ष्मण जी बोले महाराज आप इतने क्यों डर रहे हैं, क्यों दुख कर रहे हैं? अरे आप विचार करो, लोग सवेरे सवेरे अखबार पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। अब पेपर में लिखा महाराज फलानी जगह हादसा हो गया, 500 मर गए। अब आप चाय पी रहे हो, अगले ने कहा देखो भैया 500 मर गए। अरे भैया तो रोज का काम है, ज्यादा ही मरे होंगे, कम लिखे, तुम तो चाय पियो। अब 500 मर गए और आप चाय पी रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। आप अब मान लो इतने में कोई फोन करके कहे भैया वो 500 में आपके भी रिश्तेदार थे, अब बताओ एक घूंट अंदर जाएगी चाय की? अभी पढ़ा रहा था पेपर में 1000 मर गए, 2000 मर गए, और हम बढ़िया नमकीन खा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं। पर जब पता चल जाए कोई अपना है तब दुख होता है। तो महाराज जहां आपका धनुष है नहीं, धनुष दूसरे का, तोड़ा दूसरे ने, जिम्मेदारी दी दूसरे को, और आप काहे को दुखी हो रहे हैं महाराज? बोले बालक रे नप बालक काल बस बोलत तो है न लाज। लगता है तू काल के बस हो गया है, तुझे लाज नहीं है। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, तू भगवान शंकर के धनुष को अपने बचपन के धनुष से जोड़ता है। अरे लखन कहा हंसी हमरे जाना,
लक्ष्मण कहे हम जानते हैं महाराज, सुनहु देव सब धनुष समाना। ये सब धनुष समान ही होते हैं, कोई धनुष प्राण देता नहीं है, सब लेते ही है। चाहे आपका धनुष हो चाहे हमारा हो। तो आप ये कह रहे हो कि धनुष अलग अलग है। अब तो महाराज बड़ा भयानक संवाद है महाराज। कहते हैं देख मेरा परशु, बोले चितई परशु की ओरा, और लक्ष्मण जी परशु ना देखे, बार बार कहें देख मेरा परशु। लक्ष्मण जी परशु की तरफ देख ही नहीं रहे, ना जाने कहां कहां की बात करें। परशु बिलोक महीप कुमारा, ए राजा के छोकरे मेरे परशु की तरफ देख, इसने ना जाने कितने क्षत्रियों का वध कर दिया है। अभी भी तू बैठ जा, जाकर बता दे कौन है, नहीं तो अभी तेरा सिर काट दूंगा। लक्ष्मण जी ने कहा महाराज यही उचित समझो कि मैं आपके फरसे को देख नहीं रहा हूं। क्यों? मैं तो आपके जनेऊ को देख रहा हूं महाराज। और अगर परशु को देखता तो झगड़ा कब का हो जाता, पर मैं आपके यज्ञोपवीत को देख रहा हूं। भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलोकी, आपके जनेऊ को देख करके मैं शांत खड़ा हूं। महाराज आप भृगुवंशी हैं, आप ब्राह्मण हैं, यज्ञोपवीत धारण किए हुए हैं, और हमारा तो बचपन से संस्कार है, हम संतों की ब्राह्मणों की सेवा करते हैं महाराज। अब बार बार परशुराम जी कहें परशु बिलोक परशु बिलोक, और बार बार फरसा दिखाकर डराते हैं। बोले महाराज, परशुराम जी बोले तुझे फरसू से डर नहीं लगता? लक्ष्मण जी बोले महाराज बार बार आप फरसा दिखा रहे हो, अरे फरसे से तो बड़े बड़े डरते हैं। लक्ष्मण जी बोले केवल फरसा होता तो हम डर भी जाते, लेकिन आप तो फरसा लिए हैं, एक हाथ में धनुष बाण भी है, त्रिशूल भी लिए हैं। बिंदु जी महाराज कहते हैं एक और धारे धनु, एक और धारे बाण, एक और परशु सुधारे तेज तायो है, एक और सूल एक और लोह बर्म झूल, एक और तोमूर त्रिशूल लटकायो है। बिंदु कवि धन्य भृगु वंशज मुनीज तुम्हें, संत वेश में विचित्र रूपक लखायो है। मैंने जानो कोई कुशल कारीगर, जनकपुरी में शस्त्र बेचने को आयो है। मैंने तो सोची कोई कारीगर आया है शस्त्र बेचने। लक्ष्मण जी कह रहे हैं एक दो नमूने साथ लाया, इतने सारे राजा इकट्ठे, शायद किसी को पसंद आ जाए, तो नमूने दिखाने के लिए एक दो लटका के लाए होगे महाराज। जो तुम होते मुनि की नाई, अगर तुम मुनि के तरह आते तो आपके चरणों की रज को सिर पर रखता महाराज। अब जनि देहु दोष मोहि लोगु, परशुराम जी कहते हैं मुझे कोई दोष ना दे। कटुवादी बालक बध जोगु, ये बालक का बध अब मेरे हाथ से होकर रहेगा। अब तो महाराज भगवान ने कहा क्या कर रहे हो महाराज, आप तो नंबर 2 का दर्जा भी नहीं जानते, गणित नहीं जानते। बोले क्यों, युद्ध में गणित का क्या काम? बोले महाराज गणित में कुछ अंक काटने पर भी नहीं कटते। कैसे? बोले महाराज अंक गणित में होता है भाग, और भाग के होते हैं 3 विभाग, विभाग भाजक भाज्य और भजनफल। लक्ष्मण जी बोले देखो महाराज, भाज्य के द्वारा भाजक को विभाजित करते हैं, और दाईं ओर भजनफल लिखा जाता है, अंकित होता है, पर भाग लगाते लगाते अंत में बचता है शेष, और जो शेष बचता है परशुराम जी बोले तो बोले वो कटता है, बोले वो नहीं कटता। अच्छा महाराज, लक्ष्मण जी कहा परशुराम जी महाराज इतना तो सोचिए, जब गणित का शेष नहीं कटता तो असली का शेष कहां से कट जाएगा महाराज? मैं तो स्वयं शेष हूं, शेष को कहां से काटूंगा? ये सृष्टि है भाग्य, काल है भाजक, और काल के द्वारा सृष्टि विभाजित हो रही है, लेकिन एक ऐसा शेष तत्व है जिसके काल भी नहीं काट सकता। अब तो महाराज बड़ा दोनों में बातचीत हुई, बीच में भगवान श्री राम आए हैं। आकर के कहा प्रभु सुनि लक्ष्मण बिहसे बहुत। राम जी ने आंख दिखाई, लक्ष्मण आकर के बैठ गए, जाकर प्रणाम किया, कहा महाराज आप चिंता ना करें, आप तो परशुराम हैं, मेरा नाम सिर्फ राम है, और आप तो परशु सहित बड़ा नाम आपका है महाराज, मेरा नाम तो बस राम है, और आप
छूत ही टूट पिनाक पुराना। जय। ये हमने नहीं तोड़ा महाराज, मैंने तो सिर्फ छुआ था और छूते ही ये पुराना पिनाक टूट गया। मैं कही हेतु करहूं अभिमाना। महाराज मैं किस बात का अभिमान करूं? राम तुम अभिमान में बोल रहे हो। यही बात लक्ष्मण जी ने भी कही थी कि छुअत टूट रघुपति ही न दोषु, पर यही बात राम जी कह रहे हैं महाराज मैंने छुआ और टूट गया। ये सील है भगवान राघव का। अब तो राम जी बोले महाराज क्रोध शांत करें। बोले तुम्हारा भाई बार बार क्रोध बढ़ा रहा है। राम जी बोले महाराज ये तो दूध मुहा बच्चा है। परशुराम जी बोले ये दूध मुहा बच्चा है? अरे तुम तो होश में कहो राम, आज तुम नहीं आते तो मेरा फरसू इस पर चल जाता। अगर तुम राम हो तो एक काम करो। क्या करो? आकर मुझसे युद्ध करो, और नहीं तो ना ही छाड़ी कहा वो रामा। अपने नाम से राम हटा ले और नहीं तो मुझसे युद्ध कर। बोले महाराज आप तो ब्राह्मण हैं और विप्रवंश की अस प्रभुताई अभय होई जो तुम्हें डराई। अरे महाराज जो आपसे डर जाता है वो तो अभय हो जाता है। मैं कैसे आपसे युद्ध कर सकता हूं? मैं आपसे युद्ध नहीं कर सकता। परशुराम जी कहते हैं युद्ध नहीं कर सकता? बोले नहीं महाराज, देव एक गुण धनुष हमारे, पर नव गुण परम पुनीत तुम्हारे। मेरा तो एक गुण धनुष है, पर आप में तो 9 गुण है महाराज। अच्छा, रहस्यपूर्ण वचन जब परशुराम जी ने सुने हैं, एक है महाराज रघुवर बाल पतंग और दूसरे हैं भृगुकुल कमल पतंग। आप भगवान है प्रभु, दोनों ही भगवान हैं और आज भगवान भगवान सामने खड़े हैं। और परशुराम जी ने कहा एक काम करो, मेरे इस धनुष पर तुम प्रत्यंचा चढ़ा के दिखाओ तो मान जाऊंगा कि तुम राम हो। और महाराज इतना कहा है, भगवान ने हाथ बढ़ाया नहीं। जो धनुष परशुराम जी के हाथ पे टंगा हुआ था वो धनुष महाराज जो जड़ था वो खुद निकल करके भगवान के पास जाने लगा। परशुराम जी ने कहा मान जाऊंगा। कब? राम रमापति कर धनुले पकड़ कर दिखाओ। इतने में क्या हुआ, देत चाप आप ही चढ़ी गया। अपने आप धनुष जाकर भगवान के हाथ में पहुंच गया। अब परशुराम जी को लगा रे ना धनुष के हाथ ना पैर, और ये अपने आप चल करके कैसे चला गया। अब तो महाराज विस्मय में पड़ गए परशुराम जी। लक्ष्मण जी ने संकेत दिया, परशुराम जी ये वही है जो चेतन को जड़ करें और जड़ ही करें चैतन्य। अब समझे महाराज, हाथ जोड़े हैं और बड़ी सुंदर प्रार्थना करके परशुराम जी गए हैं, जिसमें परशुराम जी ने 9 बार जय जयकार करी। जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन धनुज कुल गहन प्रसानु। जय सुरभि प्रधेनो हितकारी, जय मदमोह को ब्रह्महारी। प्रियशील करुणा गुण सागर, जयति वचन रचना अति नागर। सेवक सुखद सुभग सब अंगा, जय शरीर छवि कोटि अनंगा। तारो कहाँ मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा। अनुचित बहुत कहु अज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। कही करे जय जय रघुकुल के तू, रघुपति गए बनहि तप हेतु। कही जय 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 रघुकुल के तू, रघुपति गए बनहि तप हेतु। जय जयकार करके भगवान परशुराम
गए हैं भजन करने के लिए। यहां विश्वामित्र जी महाराज और आकर के कहा, महाराज अब एक पत्र लिखिए। जो अयोध्या पहुंचे, अयोध्या से बारात आए, पत्र लिखा गया। महाराज जनक ने पत्र लिखा है और पत्र लेकर के दूत गए हैं अयोध्या। अयोध्या में जाकर के भगवान राघव के यहां पत्र दिया है दशरथ जी को। दशरथ जी ने जैसे ही पत्र पढ़ा है, आहा हा, उछल पड़े महाराज, खूब आनंद हुआ। भैया कहकर संबंध दिया है उन पत्र देने वालों को और कहा, भैया बताओ विदेहराज हमारे दोनों पुत्रों को पहचान गए? बोले महाराज बिल्कुल, विवाह के लिए आप बारात लेकर के चलिए। इधर बारात की तैयारी हुई है। भरत जी को पता चला, महाराज बड़े आनंद उमंग में फूल गए। खूब बढ़िया तैयारी हुई। वशिष्ठ जी महाराज को दिव्य रथ पर बिठाया है, गुरु माता गुरु शिष्यों के साथ में, और बड़ी दिव्य भगवान की बारात तैयार हुई। बोलो दूल्हा सरकार की। इधर बारात अयोध्या से सज करके चलने के लिए हुई है। रास्ते में इतने सुमंगल हुए महाराज। नीलकंठ पक्षी बाई और चारा ले रहा है। यहां मंगल ही मंगल दिख रहे हैं। ब्राह्मण लोग हाथ में वेद लेकर दिखाई दिए हैं। शीतल मंद सुगंध चल रही है। बड़ा आनंदित वातावरण है और बारात बड़ी सुंदर है। ओ श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। अजब बारात क्यों है? हो श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। ओ श्री राम जी की चलिए बारात में भाव से। अवध से मिथिला चली। ओ श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। ओ श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। अच्छा महाराज, बारात कैसी है थोड़ा देखे तो। दशरथ जी बैठे, सब बैठे। संदन रुचिर सुमंत सारथी, संदन रुचिर सुमंत सारथी, संदन सुचिर सुमंत सारथी, संदन रुचिर सुमंत सारथी। नप गुरु संग सुहाग अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। देखो भैया, मिथिलावासी तो सुने ही थे कि बारात आ रही है। जनकपुर वासी कहते हैं राम जी की कौन कह दे सकता है महाराज। राम जी वहां हैं, बारात अयोध्या से चली है। बड़े बड़े विद्वान महापुरुष आए हैं। इतनी बड़ी बारात महाराज, वाह वाह। अब रास्ते में जिस गांव से निकलते हैं लोग कहते वाह भैया कितनी सुंदर बारात है। हाथी घोड़ा रथ और पालकी, हाथी घोड़ा रथ और पालकी, हाथी घोड़ा रथ और पालकी, हाथी घोड़ा रथ और पालकी। अरे चढ़े चढ़े अवधि इतरात अवध से मिथिला चली। ओ श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। काली सेवा करते हुए बारात पहुंची। जय हो। अब लोग देख रहे हैं बड़ी सुंदर बारात है महाराज।
तो अवधपुरवासी कहते हैं भैया अयोध्या के राजा के लाला की बारात है। अच्छा तो भैया बारात कहां से आ रही है? अयोध्या से। जा कहां रही है? जनकपुर। ओहो हो महाराज जनक के यहाँ। क्या बात है, बड़ी लंबी बारात है। बोले हाँ। अच्छा एक बात बताओ, दूल्हा कहाँ है? दूल्हा अब बेचारे एक दूसरे का मुंह देखे, बारात में दूल्हा तो है ही नहीं। अब क्या बोले? यह बारात सब भांति मनोहर, बारात सब भांति मनोहर, यह बारात सब भांति मनोहर, ये बारात सब भांति मनोहर। अरे किंतु न दूल्हा अवध से मिथिला चली। ओ श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। बाराती तो बड़े अच्छे हैं पर दूल्हा नहीं है। अगले गांव पहुंची, अब आगे वालों ने कहा दूल्हा पीछे है। अब आगे वाले तो निकल लिए, पीछे वालों से पूछा भैया दूल्हा कहाँ है? बोले भैया आगे वालों ने क्या कहा? बोले उन्होंने कहा पीछे है। बोले भैया बहुत ज्यादा भीड़ है, बीच में ही निकल गया। अब दशरथ जी के पास गए, महाराज दूल्हा नहीं है, लोग पूछ रहे हैं दूल्हा कहाँ है, और बिना दूल्हा के बारात कैसी? गुरु जी के पास गए, वशिष्ठ जी ने कहा महाराज क्या करें? वशिष्ठ जी ने कहा एक काम करो, भरत को घोड़े पे बिठाल दो। क्यों? बोले भरत राम ही की अनुहारी। जय हो। ये भरत भी राम की तरह दिखता है। अब तो भरत जी को बिठाल दिया। अब जैसे ही बारात आगे बढ़ी, अगले गांव गए, लोग पूछ रहे भैया बारात कहां से आ रही है? बोले दूल्हा दिखाएं दूल्हा। बोले नहीं नहीं बारात बताओ। बोले अरे अयोध्या से आ रही है, अब बताएं दूल्हा। बोले नहीं जा कहां रही है? बोले भैया जनकपुर जा रही, दूल्हा दिखाएं। बोले नहीं नहीं दूल्हा तो देख ही लेंगे, किसके यहाँ जा रही है? अरे दूल्हा बताएं। बोले अच्छा ये बताओ विवाह है कब का, कब की शादी है? अब फिर एक दूसरे का मुंह देखे, महाराज विवाह की तो तिथि याद अभी हुई नहीं है पक्की, कैसे बता दें कब का विवाह है? इतने बाराती किंतु किसी को, इतने बाराती किंतु किसी को, इतने बाराती किंतु किसी को, इतने बाराती किंतु किसी को। अरे नहीं विवाह तिथि ज्ञात, अवध से मिथिला चली। ओ श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। लो भैया अवधपुरवासी तिथि भी निश्चित नहीं है और बारात चल दी, मिथिलापुर पहुंचे। मिथिला के लोगों से बोले हम बताते हैं क्यों आए हैं। पहले क्यों आए भैया? बोले सुनो, इनने सोचा अयोध्या में कुछ मिलता नहीं है, मिथिला में बढ़िया भोजन मिलेगा, इसलिए आ गए। पहले क्या सोच कर आए हैं? मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे, मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे, मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे, मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे। तो क्या अयोध्या में व्यंजन नहीं थे? बोले नहीं, वहां क्या था? ओ यहाँ मर गए सतुआ था, अवध से मिथिला चली। ओ श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। ओ श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। ओ श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। हाँ सखियन के सुनी तंग बचन पर, सखियन के सुने तंग बचन पर, सखियन के सुन रंग बचन पर, सखियन के सुने रंग बचन पर, राजे सहु बलि जात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। हो श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम
राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। ओ श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। अवध से मिथिला चली। अवध से मिथिला चली। अवध से बोलो दूल्हा सरकार की। चली। भगवान श्री राम पूरी बारात मिथिला पहुंची है, बड़ा स्वागत हुआ है और दिव्य भगवान राघव जाकर के अपने पिताजी से मिले हैं, भाइयों से मिले हैं। तो महाराज बड़ा सुंदर अब तो महाराज दिव्य बारात आई है। राम जी तो पहले ही से मिथिला में थे, अब तो महाराज मिथिलेश के धाम विनीत चले, समधि बन के अवधेश धनी। दुल्हा हूँ विवाह के हेतु बने, बिनु बाप के श्री रघुवंश मणि। विनय पिता के महाराज राम जी यहाँ पर विराजे हैं। आज अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका सारे तीर्थों का रस मिथिला में आ गया है और मिथिला में बड़े बड़े ऋषि महर्षि आए हैं और लगन सोधी विधि कीन्ह विचारो। ब्रह्मा जी ने विवाह का मुहूर्त निकाला, कब का? मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष और पंचमी जो अभी निकली है, जय हो। ऐसे मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी का मुहूर्त निकला है और ऐसे मुहूर्त में महाराज विवाह का मुहूर्त गोधूली बेला, मंगल मूल लगन दिन आवा, हिम ऋतु अघ्न मास सुहावा। अघ्न का महीना हेमंत ऋतु, सुहावना अघ्न का महीना है, गोधूली बेला का मुहूर्त निकला है। जनकपुर के आचार्यों ने भी यही मुहूर्त निकाला है और ब्रह्मा जी ने भी यही मुहूर्त निकाला है। अब भगवान के विवाह की तैयारी हो रही है। ब्रह्मा जी को अपनी सृष्टि कहीं दिखाई नहीं दे रही पूरे विवाह में। बोले ये सब किसने बनाए? शंकर जी ने समझाया, भैया शिव समझाई देव सब, जन आचरज भुलाऊ, हृदय विचारो धरी धरी, सिय रघुवीर ब्याहु। अरे माता पिता के विवाह के एल्बम में बच्चों को अपनी फोटो थोड़ी दिखती है। शंकर जी बोले, ब्रह्मा जी हमारे जगत के माता पिता का विवाह है और उनके एल्बम में तुम अपनी फोटो देख रहे हो, तुम्हें तुम्हारी फोटो नहीं दिखाई देगी, इसलिए भाव से भजन करो। अब तो महाराज बड़े बड़े आए हैं। ब्रह्मा जी अपनी 8 आंखों से दर्शन कर रहे हैं और इतने में देखा कि महाराज कार्तिक जी महाराज 12 आंखों से दर्शन कर रहे हैं, भगवान शंकर 15 आंखों से दर्शन कर रहे हैं। अब तो महाराज और आज पुरंदर सबको नाही, पुरंदर यानी इंद्र महाराज 1000 आंखों से दर्शन कर रहा है। इसको जो श्राप दिया था गौतम ऋषि ने कि 1000 छिद्र भगवान राम के विवाह में 1000 नेत्र बन जाएंगे, आज नेत्र बन गए। कामदेव घोड़ा बनकर आया है, काम की लगाम राम के हाथ में आ गई और ऐसे घोड़े पर भगवान राघव बैठे हैं। बड़ा सुंदर मंडप बना है। जो सुख भासी मात मन देखी राम वरवेश, सो न सकहीं कहीं कल्प सत सहज शारदा शेष। इतना आनंद हुआ है महाराज। अब राम जी आ रहे हैं बारात लेकर। मंडप सुंदर बना है, मंडप विलोक विचित्र रचना, सुंदरता मुनि मन हरे। जय हो। इतना सुंदर मंडप है, मणियों से सजा हुआ है, बड़े बड़े आनंद है महाराज। जय आज श्री राम और सीता का शुभ विवाह है,
अजीब वाह है, ओ अजीब वाह, ओ अजीब वाह है, अजीब वाह है। आज श्री राम और शुभ विवाह है, आज श्री राम जी का शुभ विवाह है। अजीब वाह, ओ अजीब वाह है, ओ अजीब वाह है, अजीब वाह है। वाह वाह हो रही जी, वाह वाह है, वाह वाह हो रही जी, वाह वाह है। वाह वाह हो रही है, वाह वाह है, वाह वाह हो रही जी, वाह वाह है। अजीब वाह वाह है, ओ अजीब वाह है, ओ अजीब वाह वाह है। ओ अजीब वाह है। ये हो राघवेंद्र सरकार की है। मुद्दत में आया समय ऐसा आला, मुद्दत में आया समय ऐसा आला, मुद्दत में आया समय ऐसा आला, मुद्दत में आया समय ऐसा आला। मुहूर्त विधि ने स्वयं ही निकाला, मुहूर्त विधि ने स्वयं ही निकाला। तिथि शुक्ल पंचमी अघन मास है, तिथि शुक्ल पंचमी अघन मास है। अजीब वाह वाह, अजीब वाह वाह, अजीब ये अजीब है। अरे आज श्री राम जी का शुभ विवाह है, आज श्री राम जी का शुभ विवाह है। अजीब वाह वाह, ओ अजीब वाह वाह, ये अजीब वाह, अजीब वाह है। घोड़े पे बैठा बर बांधे हुए सेहरा, घोड़ी पे बैठ बने बांधे हुए सेहरा, घोड़े पे बैठा बर बांधे हुए सेहरा, घोड़ी पे बैठा बांधे हुए सेहरा। देखा किसी ने क्या सुंदर ये चेहरा, देखा किसी ने ये सुंदर ये चेहरा। दूल्हे बेट की मुख सबकी निगाह है, दूल्हे बेट की सबकी निगाह है। अजीब वाह वाह, अजीब वाह वाह है, अजीब वाह वाह है, अजीब वाह है, अजीब बोलो रघुनंदन सरकार की, दूल्हा सरकार की। अब देखिए भगवान राघव बारात लेकर आए हैं। अब यहाँ वरमाला होगी, उसके बाद एक बधाई और फिर आरती का दर्शन करेंगे। गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरजू महेंद्र तनया चरमणवती वेदिका क्षिप्रा वेत्रसती महासुर नदी ख्याता गया गंडकी पूर्णा पूर्ण जले समुद्र सहित कुर्या सदा हरिमंगलम। वरवधू सावधान, आकाश के देवी देवता सावधान, ऋषि मुनि सावधान, सीताराम जी सावधान। बोलो सीताराम जी महाराज की।
कितनी सुंदर जोड़ी है कि नहीं सुंदर? एक बार जोरदार ताली बजाकर भगवान राघवेंद्र का स्वागत। इतनी सुंदर जोड़ी महाराज पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। अब पहले हमारे मुख्य यजमान पूजन करेंगे, उसके बाद पहले हम जरा झूमते हुए भगवान के विवाह उत्सव में सम्मिलित हों एक बधाई के साथ। उसके बाद आरती और प्रसाद लेकर सभी जाएंगे। कल का विशेष ध्यान रखें, कल भी भगवान की दिव्य लीला, अभी विवाह हुआ नहीं, अभी सिर्फ जयमाला हो रही, विवाह रात भर होगा। और कल सुंदर भगवान की कोहबर लीला, विदाई और अन्य कथाओं को हम लोग कल श्रवण करेंगे। आइए अभी झूमते हुए भाव के साथ भगवान के भगवान के विवाह उत्सव में हम लोग सम्मिलित हों। राघव धीरे चलो ससुराल गलियां, 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 ससुराल गलियां, ससुराल गलियां, ससुराल गलियां, ससुराल गलियां, राघव धीरे चलो ससुराल गलियां, राघव धीरे चलो वो ससुराल गलियां। मिथिलापुर की नारी नवेली, मिथिलापुर की नारी नवेली, मिथिलापुर की नारी नवेली, मिथिलापुर की नारी नवेली, मोहित छबील की रंग रलियां, मोहित छबील की रंग रलियां, राघव धीरे चलो ससुराल गलियां, राघव धीरे चलो हम ससुराल गलियां, राघव धीरे चलो। कानन कुंडल, पीठ ऊपर ना हे कानन कुंडल, पीठ ऊपर ना कानन कुंडल, पीठ ऊपर ना हाँ कानन कुंडल, लटकत माथे मोर लरिया, हाँ लटकत माथे मोर लरिया, राघव धीरे चलो ससुराल गलियां, राघव धीरे चलो और ससुराल गलियां, राघव धीरे चलो। नजर लगावे, तुम ही बिलो की
नजर लगावे। तुम ही बिलो की नजर लगावे। तुम ही बिलो की नजर लगावे। हे जी जनक नगर की सब सखिया हो जी जनक नगर की सब सखिया। राघव धीरे चलो ससुराल गलियां। राघव धीरे चलो वो ससुराल गलियां। राघव धीरे चलो। अरे दुल्हा के रंग आसमानी लली के रंग बादामी। 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 काली काली जुल्फे काली काली जुल्फे देखो केस घुंघराले। काली काली जुल्फे और केस घुंघराले। ऐसे नहीं देखो, ताली सेवा करते हो भगवान के विवाह में कोई बैठा नहीं रहेगा। कुसुम कली मन मानी लखन ही हुलसानी। कुसुम कली मन मानी लखन ही हुलसानी। दुल्हा के रंग आसमानी लली के रंग बादामी। दुल्हा के रंग आसमानी लली के रंग बादामी। काली काली जुल्फे और केस घुंघराले। काली काली जुल्फे और केस घुंघराले। अरे काली काली जुल्फे और केस घुंघराले। काली काली जुल्फे और केस घुंघराले। अरे कुसुम कली मन मानी लखन ही हुलसानी। दुल्हा के रंग आसमानी लली के रंग बादामी। दुल्हा के रंग आसमानी लली के रंग बादामी। दूल्हा सरकार की कजरारे अधर अरुणारे। नैन कजरारे अधर अरुणारे। अरे नैन कजरारे अधर अरुणारे। नैन कजरारे अधर अरुणारे। नैन कजरारे अधर अरुणारे। नैन कजरारे अधर अरुणारे। और मधुर मधुर मुस्कानी मधुर मधुर मुस्कानी लखत भई दीवानी। दुल्हा के रंग आसमानी लली के रंग बादामी। दुल्हा के रंग आसमानी लली के रंग बादामी। दुल्हा के रंग आसमानी लली के रंग बादामी। दुल्हा सरकार की माताओं से निवेदन है, आरती के बाद आप लोग प्रेम से पांव पखारें, एक एक करके आए, भीड़ ना लगाएं। आरती के लिए सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और भाव से भगवान के दिव्य दूल्हा स्वरूप की आरती उतारेंगे।